लड़की की प्रतिक्रिया और धारा प्रवाह अंग्रेजी जो उसे खुश करती है क्योंकि इसका मतलब है कि उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ता है। क्लासिक अमेरिकी उन्हें साथ रहने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन एक 15 वर्षीय लड़की जिसका नाम चांग है और उसका परिवार मेरे करीब है द्वारा बाधित किया जाता है। वह ड्रे को जमीन पर धकेलता है, वह उसे पीटना शुरू कर देता है। हमारा लड़का चूक बनकर जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करता है। प्रोडिजी शान के माध्यम से उसे आसानी से हरा दिया जाता है। इसके तुरंत बाद में यांग लड़ाई को तोड़ देता है और शान को छोड़ने के लिए चिल्लाता है, जब यह आवारा घर लौटता है और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन वह अपनी मां से खुद को छुपाने के लिए अपनी मां का मेकअप लगाता है, अपने नए स्कूल में जाने से पहले अपने चेहरे पर लगी चोटों को छिपाने के लिए। वहां जाने पर उसे पता चलता है कि मई यांग कुर्सी यांग और उसका गिरोह भी दोपहर के भोजन के समय उसी स्कूल में जाता है। शान जानबूझकर ड्राई से टकराता है और खाने की ट्रे को उसके ऊपर पटक देता है, इससे पहले कि वे फिर से लड़ाई में पड़े। प्रिंसिपल अंदर आता है और दोपहर में स्थिति को संभालता है। मिस्टर हान आवारा के अपार्टमेंट में जाता है नल की मरम्मत करने के लिए और लड़के को टेलीविजन से कुंग फू का अभ्यास करते हुए पाता है। या वह केवल अपने पिता की तरह थप्पड़ मारना सीखना चाहता है। रखरखाव पूरा करने के बाद वह ड्रे को गर्म पानी का संचालन करना सिखाने के लिए बुलाता है, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया जाता है। इसलिए वह ड्रे पर टूथपेस्ट की टोपी फेंकता है जो सटीक रूप से उसकी गर्दन पर लगती है और वह चला जाता है। मैं आश्चर्यचकित हूं कि शेरी घर लौटने के कुछ समय बाद ही अपने बेटे की हर दिन की अनुशासनहीनता से बहुत परेशान हो जाती है। अपने कपड़े फर्श पर छोड़ने की आदत वह उसे इसके लिए मना लेती है, जबकि मिस्टर हान उनकी बातचीत पर नज़र रखता है और उम्मीद करता है कि वह एक दिन स्कूल में अगले दिन के लिए उस पर अपने पंजे छोड़ देगा। ड्रे यहाँ एक वायलिन की आवाज़ है जो उसे एक सभागार में घुसने के लिए प्रेरित करती है। वहाँ वह मुझे पाता है और एक आगामी अतिरिक्त के लिए अभ्यास कर रहा है। वह दावा करती है कि घटना में शामिल होना मेरे लिए उसके और उसके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। उनकी बातचीत अचानक बाधित हो जाती है और जब उसके शिक्षक वॉक ने ड्रे को छोड़ने के लिए कहा, जैसे ही वह बाहर निकलता है वह फिर से चांद और उसके गिरोह से भिड़ जाता है। उन्होंने उसे मुझसे दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी या फिर स्कूल के बाद परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा। ड्रे और उसकी मां चल रहे हैं। घर वापस आने पर जब वे एक कुंग फू स्कूल में आते हैं तो ड्रे उस जगह की खोजबीन शुरू कर देता है, लेकिन जल्द ही एक कमरे में चांद को अभ्यास करते हुए देखता है, जिसके परिणामस्वरूप उसका उत्साह फीका पड़ जाता है और वह अपनी मां से उस जगह को तुरंत छोड़ने के लिए कहता है। शेरी के व्यवहार में अचानक आए बदलाव से चिंतित होकर वह ड्राइव फेंस के पास जाता है जहां उसकी हताशा है। वह दावा करता है कि उसे यह जगह पसंद नहीं है। जगह और अपने लड़के के लिए बुरा महसूस करने के बावजूद डेट्रॉइट वापस लौटने की इच्छा व्यक्त करता है। शेरी उसे सांत्वना देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। एक दिन ड्रा स्कूल निषिद्ध शहर की यात्रा की व्यवस्था करता है, हालांकि लड़का भाग लेता है, लेकिन वह मुझसे ज्यादा बातचीत करने से बचता है और जाल के घसीटने के बाद लगातार चौकस निगाहें बदलने के लिए अपने घर के रास्ते पर जाता है। जब वह देखता है चांद और उसका गिरोह सड़क पर इकट्ठा हो रहा है, वह देखे जाने से बचने के लिए आगे बढ़ने वाला है। वह एक कार के पीछे छिप जाता है और समूह के जाने का इंतजार करता है। तभी उसे गंदे पानी की एक बाल्टी दिखाई देती है और एक प्रतिशोधी विचार उसके दिमाग में आता है। वह पानी चांद और उसके गिरोह पर फेंक देता है और क्रोधित होकर भाग जाता है। लड़के सड़कों पर उसका पीछा करते हैं और अंततः उसे घेर लेते हैं। एक पीठ में गली का अनुसरण करते हुए समूह ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन जैसे ही चांद एक शक्तिशाली झटका देने वाला था, मिस्टर हान ने अचानक उसके बाकी हिस्सों को पकड़ लिया। उसने उसे दूर धकेल दिया और उसे घर जाने के लिए कहा, हालांकि लड़के पालन करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने इसके बजाय मिस्टर हाइड पर हमला शुरू कर दिया और जवाब में लड़ाई शुरू कर दी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हर हमले को चकमा दिया और उन्हें एक दूसरे पर हमला करने के लिए मजबूर किया। इसके बजाय वह एक भी आक्रामक कदम उठाए बिना उन्हें हराने में कामयाब हो गया। उसने अंततः गिरोह को घेर लिया और खुद को कुंग फू मास्टर होने का खुलासा किया। इसके बाद मिस्टर हान चोट के लिए कपड़े पहनने की कोशिश करता है। वह आग को बुझाने की प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग कर रहा है। ये भी बताता है कि शांग और उसके दोस्त स्वाभाविक रूप से बुरे नहीं हैं, लेकिन उनके शिक्षक मास्टरली से प्रभावित हैं, जो अपने छात्रों को अपने दुश्मनों के प्रति निर्दयी होना सिखाते हैं। ग्रे ने पूछा कि क्या वह उसे कुंग फू सिखा सकता है। मिस्टर हान ने मना कर दिया और इसके बजाय उसे शांति बनाने के लिए लीज फाइटिंग ड्रैगन स्टूडियो में ले गया। क्रूर मास्टर ने कठोरता से शांति की पेशकश को ठुकरा दिया और ड्रे को चेन के साथ लड़ाई के लिए चुनौती देता है।
वह स्थिति को और खराब नहीं करना चाहता है। मिस्टर हान एंड्री जाने का फैसला करता है, लेकिन वे उसे रोक देते हैं। वह उन्हें ये कहकर धमकाता है कि जब तक उनमें से कोई एक ही समय पर नहीं लड़ता, तब तक उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मिस्टर हान एक टूर्नामेंट पोस्ट देखता है और एक योजना के साथ आता है, जो वह सुझाता है ड्रे आगामी प्रतियोगिता में एक एक करके लीड शिष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। वह ये भी पूछता है कि कम से कम छात्र अकेले व्यापार करने के लिए चले जाएं। तब तक वह अनिच्छा से स्वीकार करता है, जब तक कि लड़के टूर्नामेंट में वापस आते हैं। मिस्टर हान पूरी बातचीत का अनुवाद ड्रे को करता है, जो ये जानकर हैरान हो जाता है कि अब उसे चांद से लड़ना होगा। वह और उसका पूरा मजाक वह बताता है कि विरोधी सभी कुंग फू छात्र हैं, जिस पर मिस्टर हान दावा करते हैं कि वे जो अभ्यास कर रहे हैं वह क्रूरता के अलावा कुछ नहीं है। फिर वह उसे असली सिखाने का वादा करता है, जो लड़के में उत्साह भर सकता है। क्रिस रॉक बेहतर है कि वह अपनी पीठ देखे। अगले दिन ड्रे स्कूल से घर लौटता है और सीधे श्री हान के अभ्यास सत्र के लिए जगह पर जाता है। लिविंग रूम में एक कार देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है और उसके बारे में उत्सुक हो जाता है। वह मिस्टर हान से पूछता है। वह बिना किसी स्पष्टीकरण के ये कहकर सवाल टाल देता है कि बाहर कोई पार्किंग स्थान उपलब्ध नहीं है। फिर वह बुनियादी हरकतों जैसे जैकेट उतारना, उसे फेंकना, उसे उठाना और लटकाना आदि से शुरू करते हुए आवारा कुंग फू प्रशिक्षण शुरू करता है। फिर भी ड्रे कई सवाल पूछता है। मिस्टर हान का जवाब उनमें से कोई नहीं होता और वह प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, जिसके परिणामस्वरूप ड्रे मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना कई दिनों तक बार बार ये हरकतें करता रहता है। एक दिन शेरी प्रशिक्षण में बाधा डालती है और ड्रे और मिस्टर हान को किसी फेस्टिवल में आमंत्रित करती है। उसी रात ड्रे मियान को देखता है और उससे बात करने जाता है। जैसे ही उनकी बातचीत आगे बढ़ती है, वह उसे अपने कुंग फू टूर्नामेंट में आमंत्रित करता है और बदले में वह भी उसे अपनी वायलिन प्रतियोगिता में आमंत्रित करती है। अगले दृश्य में एक रोमांटिक केस साझा करने के लिए एक दूसरे का समर्थन करने का वादा करने के बाद प्रशिक्षण तब तक जारी रहता है जब तक कि ड्राइव अंततः उसी उबाऊ प्रशिक्षण के साथ समाप्त नहीं हो जाता। वह छोड़ने का फैसला करता है और यहाँ तक कि मिस्टर को दोषी भी ठहराता है। हाइट का दावा है कि वह समझ नहीं पा रहा है कि कैनफिल को कैसे भरा जा सकता है। ये सुनकर मिस्टर हान ने आखिरकार मांसपेशियों की याददाश्त विकसित करने के लिए नीरस अभ्यासों के वास्तविक उद्देश्य को प्रकट किया, जबकि ड्रे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह अपने आकाओं को चकमा देने में सक्षम है। नकली हमले। मिस्टर हान ने बताया कि शांति और परिपक्वता न केवल घूसे और शक्ति या महारत हासिल करने की कुंजी है, बल्कि वही भी आग्रह करता है कि जीवन के हर पहलू में मौजूद है, जिसमें जैकेट पहनना और उतारना भी शामिल है। कैन फिल्टर के गहरे अर्थ को जानने के बाद आखिरकार पूरे दिल से अभ्यास को अपनाने का फैसला करता है।